रिया चक्रवर्ती एक ऐसा नाम जो इस समय सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल तक पर आपको आराम से देखने को मिलेगा और वो इस समय ट्रेंड भी कर रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती की पूरी कहानी के बारे में, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। रिया चक्रवर्ती की कहानी तो शुरू होती है बेंगलोर से, लेकिन वो पहुंच जाती है अम्बाला कैंट, जहां उनकी पूरी स्कूल की पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, लेकिन ड्रॉप आउट हो गई क्योंकि उनका मन इंजीनियरिंग का था नहीं और वो बनना चाहती थी, फिल्म लाइन में करियर अपना सेट करना चाहती थी। तो उन्होंने उसके बाद MTV का एक टीन डिवा करके प्रोग्राम था, जहाँ उन्होंने ऑडिशन दिया और वो उसकी फर्स्ट रनर अप रही। उस शो की विनर थी अपेक्षा पोरवाल, जो हाल में अनदेखी करके एक सीरीज़ आई थी सोनी लिव पे, उसमें दिखाई दी थी। वो मिस इंडिया भी थी 2015 की। तो अपेक्षा पोरवाल ने जहाँ मॉडलिंग को अपना करियर बनाया, वहीं जो रिया चक्रवर्ती थी वो MTV की VJ बन गई। उसके बाद रिया ने फिल्मों के लिए ट्राई किया और वो रिया चली गई तेलुगु मूवी में और वहाँ से उन्होंने अपनी पहली फिल्म तेलुगु में अपनी पहली फिल्म की। लेकिन वहाँ से फिर वो जल्दी ही वापस हिंदी मूवी इंडस्ट्री में आ गई और यहाँ पे उन्होंने यशराज कैंप के लिए ऑडिशन दिया बैंड बाजा बारात के लिए। लेकिन बैंड बारात जो मिली वो अनुष्का शर्मा को मिली और रिया के खाते में फिर यशराज कैंप की ही वाई फिल्म्स एक वर्टिकल है, उसकी मूवी आई मेरे डैड की मारुति। मेरे डैड की मारुति फिल्म का बजट था 11.5 करोड़ और फिल्म की कमाई रही 12 करोड़। तो रिया का करियर चला नहीं और फिल्म भी वो खास चली नहीं। लेकिन यशराज बैनर ने ही उनको फिर दूसरा काम दिया। उनको एक आयुष्मान खुराना के साथ ओ हीरे करके म्यूज़िक वीडियो था, उसमें जो आयुष्मान खुराना का पहला सिंगल गाना भी था, उसके लिए उनको काम दिया और वो उसमें एज अ मॉडल नज़र भी आई। और जो यशराज कैंप का एक स्टाइल है काम करने का कि वो एक बार में या तो 2 फिल्मों की या 3 फिल्मों की डील साइन करते हैं किसी एक्टर के साथ। तो उन्होंने अपने वाई फिल्म के साथ इनकी 2 फिल्मों की डील साइन की और उसके बाद एक और मूवी रितेश देशमुख के साथ यशराज बैनर पे ही इनकी आई बैंक चोर, लेकिन वो फिल्म भी चली नहीं। उस फिल्म का जो बजट था वो था करीब 15 करोड़ और कमाई लगभग आधी यानी कि 7.5 करोड़ रुपए। यानी रिया के करियर के लिए बहुत सारा जो पैसा इन्वेस्ट हुआ वो रिकवर ही नहीं हुआ। तो आप तरीके से कह सकते हो उनका करियर बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा था। उसके बाद उनको रोहन सिप्पी ने, यानी कि जो रमेश सिप्पी के बेटे हैं, उन्होंने एक फ़िल्म ऑफर की सोनाली केबल। सोनाली केबल का बजट था 8 करोड़ रुपए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 30 लाख रुपए और ओवरऑल कलेक्शन उस मूवी का था 82 लाख रुपए। तो इस तरह से उनका करियर वो नहीं बढ़ा। लेकिन सोनाली जो रिया चक्रवर्ती थी वो उनका उसके बाद उन्होंने अपना करियर को बनाने के लिए और भी चीज़ें की। उन्होंने एक बोल्ड शूट कराया, फिर उनको मेथड एक्टिंग ट्राई की और उन्होंने जलेबी के रोल के लिए जो उनकी लास्ट मूवी थी उसके लिए उन्होंने अपने आपको कुछ दिन कमरे में बंद रखा ताकि वो जलेबी के रोल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके और वो मेथड एक्टिंग का भी उन्होंने ट्राई किया। लेकिन वही बात, जलेबी का करियर भी ऐसा कुछ, जलेबी से भी उनके करियर को कुछ उड़ान नहीं मिली क्योंकि जलेबी का बजट भी था तो 8 करोड़ रुपए, लेकिन इनकम हुई केवल 2.4 करोड़ रुपीस, जो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। यानी कि आप एक तरीके से जान सकते हैं कि जो रिया चक्रवर्ती थी उनका करियर बहुत ज़्यादा हिट करियर नहीं था और वो चल नहीं रहा था। फिर उसके बाद रिया के जो चर्चा में दोबारा आई वो आई 2019 में, जब वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ लद्दाख के ट्रिप पे देखी गई। सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया की पहली मुलाकात 2012 में हुई, जब वो यशराज बैनर की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस कर रहे थे और ये मेरे डैड की मारुति। दोनों फिल्म के सेट आसपास लगे थे, तो इसलिए इनके आपस में कई बार वहाँ मुलाकात हुई और वो मुलाकातें चलती रहीं। उसी समय जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनका अंकिता लोखंडे के साथ जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी खिंचाव में चल रहा था और वो काफ़ी तनाव में भी थे। तो उस समय पे ही लगभग या शुद्ध देसी रोमांस मूवी के आसपास ही उन दोनों का ब्रेकअप भी हुआ। लेकिन इसकी सीधी वजह ये रिया चक्रवर्ती हो ऐसा नहीं, क्योंकि उस समय ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे। बाद में तो सुशांत सिंह राजपूत का नाम कृति सेनन से भी जुड़ा, लेकिन उनका भी बाद में उन्होंने कहा कि वो अच्छे दोस्त हैं। वैसे सुशांत सिंह राजपूत ने कृति सेनन के साथ एक फिल्म राब्ता की भी थी। रिया चक्रवर्ती को जब दोबारा 2019 में लद्दाख सुशांत सिंह के साथ ट्रिप पे देखा गया तो उसके बाद उनकी रिलेशनशिप में होने की खबरें वायरल हुई। उनके कई सारी जगहों पे वो पार्टीज़ में और रेस्टोरेंट्स में एक साथ दिखाई दिए, तो उसके बाद वो खबरें वायरल हुई। अभी रिया चक्रवर्ती के ऊपर ईडी का शिकंजा है, जांच चल रही है। ईडी के हिसाब से उनकी साल भर की कमाई 10-15 लाख रुपए थी, लेकिन उनके पास मुंबई में बहुत सारी
प्रॉपर्टी है जो बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, तो उसको लेके अभी जांच चल रही है। उस बारे में तो आपको आराम से न्यूज़ पे आराम से सुनने को मिल ही जाएगा। रिया चक्रवर्ती की जो पिछली कहानी थी, जो सुशांत सिंह राजपूत के मिलने से पहले की कहानी थी, वो हमने आपको इस वीडियो में बनाई। बाकी हमने और भी कई सारे वीडियोज़ किए हैं, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, बने रहिए। और